जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे मिस ना कर पाए, आप उसे देख पाए। तो हमारा एक लक्ष्य है कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक हों। तो चलिए आज हम एक ऐसा कुछ लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। तो यह है हाजिरी। कोई भी व्यक्ति शक्ति लेना चाहता है, वह सवारी के रूप में लेना चाहता है, तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है और उस सवारी के माध्यम से कोई भी कार्य उनसे करवा सकता है। ठीक है, तो हमारे द्वारा सवारी के रूप में आप शक्ति ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी शक्ति ले सकते हैं? ब्रह्म राक्षस की, ब्रह्म बैताल की, बैताल राजा की, दानव राज की और योगिनी की, यक्षिणी की, ठीक है, और किन्नर की। तो इस प्रकार की शक्ति आपको दी जाएगी हाजिरी के रूप में। और ये कोई नॉर्मल सी शक्तियाँ नहीं है, सभी माताओं के सेवक हैं। सभी माँ काली के, माँ दुर्गा के, भैरव के कोई गण है, कोई शक्ति है या कोई, तो इस प्रकार के उनके दूत और उनके समकक्ष चलने वाली ऊर्जा है। ठीक है, तो वह व्यक्ति ले सकता है जो साधना करने में अक्षम है, या जो व्यक्ति नाना प्रकार के स्थानों पर जाकर वो अपने आप को भ्रष्ट करवा चुका है, कर चुका है या हो चुके हैं, जैसे धन से, शरीर से या मानसिक तौर पे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जुड़कर ले सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होंगे? हमारे द्वारा कुछ सामग्री आपको बताए जाएंगे और यह सवारी मात्र 11,000 में आपको दी जाएगी, मात्र 11,000 में दी जाएगी। और जब वो सवारी आएगी तो उस समय आपको वचन भी दिलवाए जाएंगे, वचन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, यह प्रत्यक्षीकरण शक्ति नहीं दी जाएगी, यह सवारी के रूप में दी जाएगी। तो प्रोसेस क्या होंगे इसके सवारी के? जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद कुछ सामग्री हमारे द्वारा बताई जाएगी, जैसे एक दीपक, कुछ मिठाई, एक नारियल और कुछ सामग्री हैं। वो सब सामग्री आपको इकट्ठा करनी है। हमारे द्वारा कुछ सामग्री आपको भी भेजे जाएंगे, वो सभी सामग्री आपको रखने हैं। एक कंबल लेना है, काले कंबल हो या सफ़ेद कंबल हो, ऐसे कंबल पे आपको बैठने हैं और जो सामग्री हमने बताई है वो सामग्री लेकर रखना है। ठीक है, वो सभी सामग्री को रखकर आप हमें सूचित करोगे कि हमारे पास सभी सामग्री है, अब अपनी प्रक्रिया शुरू करिए गुरुदेव। तो कुछ समय लगेंगे, हमें 5-10 मिनट का समय देना होगा। उस समय हमारी व्यवस्था होने के पश्चात आपको फ़ोन किया जाएगा हमारी तरफ से। जब फ़ोन किए जाएंगे तो आपको सभी सामग्री के साथ बैठने हैं और एक प्रोसेस करवाए जाएंगे, वो प्रोसेस करने हैं। प्रोसेस होने के बाद से आपको कुछ वस्तुएं आपको दी जाएगी, हाथ में रखने के लिए बताई जाएगी, वो हाथ में रखना है। और हमारे द्वारा
कुछ विधान करवाए जाएंगे। वो विधान करने के बाद से वह वस्तु आपको खा लेनी है, पी लेनी है। उसके पश्चात आप सवारी के रूप में वह शक्ति आना आरंभ कर देगी। हो सकता है सवारी उस समय ना आए, 2-3 दिन बाद वह सवारी खुलने लगती है, या उसी समय उसी पल वह सवारी खुल जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 3 दिनों में सवारी आने ही लगेगी। ठीक है, जितने दिन भी इस शक्ति को, यह शक्ति 7 दिन का कुछ प्रोसेस होता है। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है, एवं कहीं भी किसी भी जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ नहीं जाने होते हैं। तो ये 7 दिन आपको परहेज करने होंगे, या जहाँ कोई सूतक हो गया है वहाँ नहीं जाने हैं। तो 3-4 जगह आपको परहेज करना होगा। जब आपकी हाजिरी खुल जाए, आपकी सवारी खुल जाए, उसके पश्चात आप कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 दिन तक आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को गुरु दीक्षा दिया हुआ है, उनके ऊपर हाजिरी बहुत तीव्र गति से आती है, बहुत जल्दी ही वह शक्ति आपके शरीर में खुल जाती है, सवारी बहुत तीव्र गति से आती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का परहेज नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, ना ही भय करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जुड़कर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यह फ़ोन के माध्यम से ही खोले जाएंगे, आपकी सवारी दी जाएगी सवारी। ठीक है, तो मैंने आपको शक्तियों के नाम बता दिए हैं, वो सब शक्ति आप जुड़कर ले सकते हैं सवारी के रूप में। ठीक है, इनसे कार्य क्या क्या करवा सकते हैं? कोई भी कार्य इनके माध्यम से करवाए जा सकते हैं, कैसा भी कार्य हो। ठीक है, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विदूषण आदि आदि कर्म करवाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति रोगी आपके पास आए हैं, वह व्यक्ति को आप निरोग कर सकते हैं, उसे आप स्वस्थ कर सकते हैं। इस शक्तियों के माध्यम से आप किसी के दुख का निवारण भी कर सकते हैं। एक प्रकार की जरी है, आप जिस मनसा से उस शक्ति का नाम लेकर उसे किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए, उसके कार्य पूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये थी शक्ति सवारी। जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो बिल्कुल ले सकता है और अपना कार्य करवा सकता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो बिल्कुल जुड़े। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फ़ोटो और आपका पूरा स्थान, पता। ठीक है, ये सभी सामग्री आपको, ये सभी डिटेल आपको भेजने हैं। पेमेंट जो नंबर दिए गए हैं उसमें आपको पेमेंट करके अपना डिटेल भेजें और उसके स्क्रीनशॉट भी भेजना है जो आपने पेमेंट किया है। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको फ़ोन पे ही सब कुछ करवाए जाएंगे प्रक्रियाएं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम सभी को संभाल सकें, सभी को रख सकें यहाँ पे, इसलिए हम किसी को भी अभी नहीं बुला रहे हैं। कुछ समय रुकिए, कुछ समय रुक जाइए, तो फिर हम
धीरे धीरे करके सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहता है सवारी के रूप में वो बिल्कुल ले सकता है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। ध्यान रहे कि जो भी मैंने शक्ति बताई है केवल वही शक्ति आपको सवारी के रूप में दी जाएगी। कोई बोलेगा कि माँ महाकाली की शक्ति दे दो, कोई बोलेगा कि भैरव की शक्ति दे दो या उसकी सवारी दे दो, तो वो नहीं देने वाले हैं। केवल और केवल जो हमने शक्ति बताई है केवल उसी शक्ति की मैं सवारी दूंगा। ठीक है, तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। इनके भोग भी कुछ हैं, जैसे जो भी आप शक्ति लेंगे उसके भोग भी आपको अनिवार्य रूप से देने होते हैं। चाहे 6 महीने में एक बार किसी भी अमावस्या में दे सकते हैं, या आप साल में कम से कम एक बार आपको भोग देने हैं। भोग कैसे देने हैं आपको? एक हवन कुंड तैयार करना है, उसमें पान सुपारी लेने हैं, बतासे लेने हैं, 11 बतासे, 11 पान सुपारी, 11 मिठाई, 11 नारियल, ये सभी सामग्री रखने हैं और उसे हवन आहुति में उस शक्तियों के नाम से आहुति देनी है। ठीक है, उसके पश्चात जब ये पूर्ण हो जाए तो आपको जो भोजन करते हैं, जो सात्विक भोजन है, जैसे दाल चावल या पूरी सब्जी, वो आपको बनाने हैं और किसी भी एकांत स्थान पर उस भोजन को रखाएं। 1 गिलास जल, ये सब रखाएं। तो वर्ष में कम से कम एक बार या 6 महीने पर एक बार कर सकते हैं किसी भी अमावस्या को। ठीक है। हाँ, दूसरी बात कि जब भी आप कार्य करवाएं, जब भी आप कोई भी कार्य करवाएं तो बतासे और एक अगरबत्ती आपको किसी भी स्थान पर रखाना है। जब भी आप कोई भी कार्य करवाते हैं या जिनके भी कार्य पूर्ण होते हैं तो वह व्यक्ति करे क्या कि 2 बतासे लेने हैं एवं एक अगरबत्ती लेने हैं और किसी भी सुनसान स्थान पर जाकर उनके नाम से वह 2 बतासे और अगरबत्ती जलाकर छोड़ाए। ठीक है, हो सके तो 1 गिलास जल भी रख दें और उन्हें प्रणाम करके वापस आ जाएं। तो इसमें बहुत प्रकार का विधान नहीं है कि आपको फलाने चीज़ देने हैं या ये चीज़ देने हैं, वो चीज़ देने हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप भोग दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि किसी के ऊपर तंत्र प्रेत भूत आदि लगे हैं तो उनके निवारण भी उस शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी शक्ति की मार लगा सकते हैं, वह चिल्लाएगा आपके समक्ष। ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि जब आपको हाजिरी आए तो ही आप अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है। जब भी कोई भी व्यक्ति आए तो आपको उन्हें आवाहन करके और फिर आप अपना कार्य करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। बस केवल आपको हाजिरी खोलनी है, आपके ऊपर जो भी हाजिरी है या जो भी सवारी है वो खुल जाए। उसके बाद से आप बिना हाजिरी के भी उनके आवाहन करके अपना कार्य करवा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको हाजिरी में ही रहना होगा तभी उस सामने वाला व्यक्ति का कार्य होगा। बिना हाजिरी के भी आप कार्य करवा सकते हैं, बिना सवारी के भी उनसे कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि जब एक बार वचन हो जाते हैं तो फिर उसको कोई भी शक्ति तोड़ती नहीं है। ठीक है। व्यक्ति अपना वचन तोड़ देते हैं लेकिन शक्तियाँ कभी भी अपने वचन तोड़ती नहीं हैं। तो ये मैंने आपको भोग के बारे में भी बता दिया और जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो डिटेल्स शेयर करके ले सकता है। ठीक है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है। ये हर एक प्रकार के कार्य को करेंगे
और आपके घर की, परिवार की, आपके जो भी घर के सदस्य हैं उनकी रक्षा करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि हम शक्ति लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या हमारा ये फलाना कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उन सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ही यह शक्ति दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि आपकी साधना में भी यह मदद करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।